नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और दमदार संकेतों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रही हूं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर अच्छी बढ़त के साथ एसडीएक्स निफ्टी में ट्रेड हम देख रहे हैं। 18,195 के स्तर, करीब 55 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आपको दिखाएंगे। निक्केई में करीब 500 अंकों का उछाल है, जो कि अच्छी तेजी है। और साथ ही फ्यूचर्स भी आप देखिए, डाउ फ्यूचर्स में करीब 80 अंकों की मजबूती फिलहाल दिख रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार में शानदार ट्रेड देखने को मिला, अच्छी बढ़त के साथ। डाउ में 65 अंक तो एसएनपी में भी अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड दिखा और नैस्डैक में हमने 135 अंकों की बढ़त देखी है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से दीपांशु भंडारी से समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और बढ़िया संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। लगातार जो हम प्रक्रिया देख रहे हैं यूएस में नए रिकॉर्ड्स बनने की, कल शाम भी वो बरकरार रही है। डाउ और एसएनपी दोनों पर आपने एक बार फिर से नए इंट्राडे और क्लोजिंग रिकॉर्ड्स बनते देखे हैं। पर यहां पर असली आउट परफॉर्मेंस आपको आईटी स्टॉक्स पर आती हुई दिखी है। नैस्डैक लगभग 1% ऊपर था और अब नैस्डैक भी अपने रिकॉर्ड से सिर्फ 1% दूर है। तो एक और अच्छा दिन अगर आईटी शेयर्स में आता है तो नैस्डैक भी आपको वापस नए रिकॉर्ड पर आते हुए दिखेगा। और ये हफ्ता काफी बड़ा है अर्निंग्स के हिसाब से। लगभग सभी दिग्गज आईटी कंपनीज की अर्निंग्स इसी हफ्ते आने वाली हैं और उस समय आप देख रहे हैं कि अच्छे परफॉर्मेंस नैस्डैक दिखा रहा है। फेसबुक के नतीजे अच्छे आए पर बाजार बंद होने के बाद आए, तो उसका असली रिएक्शन आज शाम आपको दिखेगा। इसके साथ ही आज शाम अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट, इनके भी नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर एक्शन बना रहेगा। इसके अलावा टेस्ला पर भी रखिए नजर, क्योंकि यहां पर दमदार तेजी आती हुई दिखी है। कल लगभग 12% टेस्ला का शेयर दौड़ा है। 1 लाख करोड़ के पार इसकी मार्केट कैप गई है और यूएस की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी अब टेस्ला बन गई है, फेसबुक से भी आगे। तो यहां पर भी एक बड़ा एक्शन मिला, जिसकी वजह से बाजार में भी आपने और मूवमेंट्स आते हुए देखे। इसके अलावा कुछ इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में खरीदारी थी। कंज्यूमर स्टॉक से अच्छा प्रदर्शन रहा। एनर्जी शेयर्स में आपने एक बार फिर से खरीदारी आती हुई देखी। तो लगभग सभी सेक्टर्स यूएस मार्केट्स के परफॉर्म करते हुए दिखे। और स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 ये भी लगभग 1% दौड़ा है, तो वहां से भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। जहां तक यूरोप की बात थी, यूरोप के बाजार भी अच्छी तेजी में रहे, लगभग ½ % की आपने बढ़त देखी है। इसके अलावा अगर आप देखें, कच्चे तेल में भी एक्शन रहा। ब्रेंट $86 के करीब कायम है इस समय। ओपेक प्लस के भी और सऊदी अरेबिया के भी बयान आ रहे हैं कि जो उनका करंट प्रोडक्शन आउटलुक है वही मेंटेन करेंगे, तो उसकी वजह से भी तेल के दामों को आपको सहारा आते हुए दिखा। सोने पर रखिए नजर, क्योंकि 6 हफ्ते की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना आते हुए दिख रहा है। वापस $1800 के पार आपको सोना कल जाते हुए दिखा और अभी भी उसी लेवल को होल्ड कर रहा है। और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी आपने थोड़ी खरीदारी देखी है। यूएस की बॉन्ड यील्ड 1.64-1.65% के करीब स्टेबल है। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल मार्केट से आपको दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्लियरली। दीपांशु, शुक्रिया ये विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। दमदार संकेत विदेशी बाजार से आते हुए और भारतीय बाजार पर इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आप हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है। एफआईएस डीआईएस की बाइंग सेलिंग एक बार देख लीजिए। बिकवाली है एफआईएस की कैश मार्केट में 2460 करोड़ की। वहीं खरीदारी डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में आती हुई दिख रही है 2390 करोड़ की। और हल्की सी सही लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं 222 करोड़ की। तो क्लियरली कैश मार्केट में अच्छी खरीदारी डीआईएस की तरफ से, वहीं वायदा बाजार में एक छोटी 222 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इन तमाम संकेतों का असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ता हुआ दिखेगा। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा नजर आएगा और साथ ही आज शुरुआत में स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी है। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। दमदार संकेतों के बीच विदेशी बाजार ट्रेड करते हुए दिखे हैं। फंड एक्शन जिस तरह का दिख रहा है और कल की भारतीय बाजार की क्लोजिंग, आज के लिए कैसे सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? पहली गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो काफी बेहतर है। इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। ग्लोबल मार्केट हाइज पर हाइज बना रहे हैं। अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी हुई। पॉइंट्स के लिहाज से मत देखिए, लेवल के और जिन रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे हैं अमेरिकी बाजार, वो जोश और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे बाजार भी लाइट हैं, हल्के हैं और सोल्ड हैं। घरेलू फंड से थोड़े बहुत फिर से खरीदारी करते आए हैं। एक ही दिक्कत है कि एफआईएस की बिकवाली अभी भी बड़ी है, तो हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा आपको बाजार और उतार चढ़ाव दिखाए, लेकिन सपोर्ट के नजदीक है।
और वो सपोर्ट है 17,950, 18,050 आज के लिए निफ्टी पर फिर से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रेंज में आए तो बाजारों में खरीदारी भी करनी चाहिए और ये लेवल होल्ड करने की कोशिश भी निफ्टी करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,250, 18,325 हल्की फुल्की एक रेंज है जहां तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद 18,325 के ऊपर टिके तो थोड़ी और तेजी बनने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आज के सेशन के लिए आप रख सकते हैं, अगर सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो या फिर दिन के दौरान एक नीचे की तरफ का मौका मिले। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लेवल्स काफी बड़े आ रहे हैं कल के बड़े मूव के बाद। सपोर्ट रेंज जो है बैंक निफ्टी की थोड़ी दूर है, 40,500, 40,600 सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले कोई सपोर्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ से 600 पॉइंट दूर हो जाता है, 500-600 पॉइंट। और साथ ही रुकावट के लिहाज से भी अगर आप लेवल देखेंगे तो बहुत दूर है, 41,700, 41,800 वो लेवल है जहां पर आपको रुकावट आती हुई दिखेगी। तो बड़ी रेंज के लिए तैयार होना है। तो ओवरऑल बाजार में ट्रेंड मिला जुला है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास 18,000 के आसपास खरीदारी के रुझान के साथ थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ना चाहिए आगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दमदार संकेत विदेशी बाजार से नजर आ रहे हैं और पहली स्ट्रैटेजी भारतीय बाजार के लिए अब आप देखिए, सपोर्ट रेंज जो निफ्टी के लिए है 17,950 से 18,050 की होगी। ऊपरी रेंज 18,250 से 18,325, इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 40,500 से 40,600 ये होगी सपोर्ट रेंज और 41,700 से 41,800 इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं, आज के लिए कौन सी खबरें अहम हैं और ट्रिगर्स कौन से हैं जिन पर हमें नजर रखनी है, कुशल गुप्ता से जान लेते हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ट्रिगर्स पर हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी से आज 3 कंपनियां, इनफैक्ट 4 कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी, जिसमें एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। F&O स्पेस से देखें तो अंबुजा सीमेंट्स, कैनरा बैंक, MGL, डॉक्टर लाल पाथलैब, परसिस्टेंट सिस्टम्स और साथ ही टोरेंट फार्मा अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाली हैं। PI इंडस्ट्रीज के भी आज नंबर आने वाले थे, पर कल इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और यहाँ पर अब ये जो मीटिंग होने वाली है ये 12 नवंबर को होती हुई दिखेगी। गोदावरी पावर एंड इस्पात 1:1 बोनस इशू की एक्स डेट है आज। साथ ही वोडाफोन, भारती एयरटेल पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पेनल्टी केस की अगली सुनवाई जो है आज होती हुई दिखेगी। साथ ही जी एंटरटेनमेंट भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आज कोर्ट हियरिंग है जी इन्वेस्को मामले पर। शिवा सीमेंट बोर्ड मीटिंग है वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, IRB इंफ्रा की पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, यहां पर भी नजर रहेगी। और WHO जो है वो कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को लेकर आज टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग WHO की होने वाली है। एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे कुछ स्टॉक्स, जिसमें HUL, इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी और नेस्ले स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स शामिल है। पोस्ट मार्केट नंबर्स में टेक महिंद्रा, निफ्टी से नंबर्स आते हुए दिखे थे, एज पर एस्टिमेट से लग रहे हैं ज्यादातर। यहां पर जो डॉलर आए है वो करीब 6.4% बढ़कर 147.3 करोड़ डॉलर्स पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 15.2% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अनचेंज्ड रही है और कंपनी का जो मुनाफा है वो 1340 करोड़ के लगभग आया है। हमारा अनुमान 1345 करोड़ का था। इनफैक्ट स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया इन्होंने 15 रुपए प्रति शेयर पर। इनफैक्ट साथ ही HDFC AMC पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर मुनाफा थोड़ा अनुमान से कमजोर आता हुआ दिखा है, जिस तरह के एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़े हैं, पर AUM जो है एवरेज AUM वो हमारे अनुमान से बेहतर साइड पर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ये 17% बढ़कर 4389 बिलियन रुपीस जो है यहाँ पर AUM कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का मुनाफा 2% बढ़कर 344 करोड़ रुपए और कंपनी की जो मार्जिन है 75.2% से 76% पर अब ये जो है नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इंडस टावर्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स कंपैरेटिवली थोड़े बेटर साइड पर देखने को मिल रहे हैं हमें, क्योंकि जो मुनाफा और मार्जिन्स हैं वो हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स 51.8% का हम अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 52.9% की मार्जिन्स है। साथ ही जो मुनाफा है कंपनी का वो 1560 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 1435 करोड़ का था। तो यहाँ पर इंडस टावर जो है इसलिए फोकस में रहेगा। साथ साथ जो कैश मार्केट के स्टॉक्स है, होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी नजर रखिए, नंबर्स अच्छे साइड पर दिख रहे हैं। मुनाफा 14 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ पर और जो NII है वहाँ पर भी 40% की ग्रोथ
ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 64 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखा है। वर्धमान स्टील नंबर्स यहां पर भी अच्छे हैं, मार्जिन 8.5% से बढ़कर 13.5% लगभग, मुनाफा 173% उछलकर 24 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओरिएंट सीमेंट नंबर्स यहां पर बेहतर है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप कंपनी का कामकाजी मुनाफा देखें तो 18% की बढ़त है, मुनाफे में 63% का उछाल है, पर मार्जिन 23.7% से 21.8% पर आई है। कंसाई नेरोलैक नंबर्स थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो मार्जिन है यहां पर सबसे बड़ा हिट लगा है, 19.4% के मुकाबले इस बारी 10% की मार्जिन कंपनी दर्ज की है और मुनाफा भी 48% घटकर 87 करोड़ पर आया है। और अंत में सीएट, यहां पर भी नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। मार्जिन पर हिट हुआ है 14.8% से 9% और मुनाफा 77% गिरकर 42 करोड़ पर आया है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे हैं और ट्रिगर्स हैं जिस पर आज आपको नजर रखनी है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति हर रोज की तरह सुझाई है, देख लीजिए। मन्नापुरम फाइनेंस 200 की स्ट्राइक प्राइस इस महीने की कॉल आप खरीदें, अक्टूबर की करीब ₹3.90 आपको मिलेगी और स्टॉप लॉस रखिए ₹2 का। टारगेट आपका रहेगा ₹6.50। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस अक्टूबर 200 की कॉल खरीदने की राय आती हुई ₹2 का स्टॉप लॉस मानकर चले, ₹6.50 का टारगेट जहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आज के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हैं इस पर आप नजर डाल लीजिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। कुल मिलाकर 4 कॉल्स हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय जीएनएफसी पर खरीदारी की 480 के टारगेट्स को मानकर चले, 429 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी की राय कैनरा बैंक पर खरीदारी की है, 212 के लक्ष्य के लिए 195 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। सेंट्रम ब्रोकिंग ओएनजीसी पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 166 के लक्ष्य के लिए ₹158.50 का स्टॉप लॉस लगाएं और आरबीएल बैंक पर भी खरीदारी की ही राय है, 213 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए ₹201 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो ये तो हुई आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन चलिए अब बाजार पर आज की रणनीति आपकी क्या होगी ये जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, इंडेक्स पे मैं मानता हूँ आज थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खुलने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है और जिस तरह से बाजार में संकेत मिल रहे हैं अमेरिकी बाजार से, लेकिन हमारे लिए निफ्टी की अगर मैं रेंज देखता हूँ तो 18,000 बहुत ही अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ जो सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 18,300 ये जो लेवल है इसको पार करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया तेजी वापस एक बार आते हुए हम देखेंगे। तो एक निफ्टी के लिए रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ 18,000 और ऊपर की तरफ 18,300। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश मोमेंटम बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो बहुत बड़ी है। नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट की लेवल देखता हूँ और डाउन ट्रेंड लाइन का लेवल देखता हूँ तो वो करीबन 40,700 का है और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 41,800 का है, तो करीबन 1100 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है। तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, फिर कौन से स्टॉक्स आज के लिए आप सुझा रहे हैं? मैंने सुना है सिटी यूनियन बैंक CUB, स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, कल का क्लोज करीबन 176.25 है, इसके आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 174 का लगाऊंगा, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 180 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 184 का। अगर आपको फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेड करना है फिर भी स्टॉप लॉस स्पॉट को देख के 174 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक बार एशियाई बाजार पर नजर कीजिए। एसटेक्स निफ्टी हम देख रहे हैं 40 अंकों की बढ़त के साथ 18,181 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स में भी ट्रेड है और निकाई में भी अच्छी बढ़त के साथ 500 अंकों की तेजी आज देखी जा चुकी है। चलिए अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडिटी मार्केट्स पर। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर अपना नजरिया बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में हमने सोने में अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी, ये तेजी कंटिन्यू लग रही है। नो डाउट आज यूएस से जो डेटा आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मे भी थोड़ा पुल बैक मिल जाए। 47,950 के करीब गोल्ड दिसंबर वाइजा लेना चाहिए। 48,200 से 48,500 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। वहीं चांदी में अगर हम बात करें तो पिछले 7-8 दिन में चांदी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, कंटिन्यू रहना चाहिए। 65,600 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 66,800 तक का टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे।
बिल्कुल अजय जी, कच्चे तेल में जो तेजी हम देख चुके हैं, इसके बाद अब क्या यहाँ पर और ज्यादा खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं? ब्रेंट में फिलहाल $85 के पार ट्रेड है और 6314 के स्तरों पर क्रूड में ट्रेड है। मुझे लगता है क्रूड के अंदर टेक्निकली ओवरबॉट है क्रूड, लेकिन अभी भी जो एनर्जी की डिमांड है, क्योंकि जो कोल क्राइसिस और गैस क्राइसिस है, इसके चलते भी ऑयल पे डिमांड बढ़ी है, साथ में इकोनॉमी भी रिकवरी कर रही है, वो भी सपोर्ट कर रही है। तो टेक्निकली कल भी हमने जैसे एक पुल बैक देखा, बट फिर से प्राइजेस के अंदर एक जंप आता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, कोई भी डिप्स आता है उसको बाइंग के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज के लिए नवंबर वाइज 60 to 80 पे बाय करना चाहिए, 6340 से 6400 तक का टारगेट देख सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, क्विकली बेस मेटल्स और करेंसी पर आपका नजरिया क्या है, आप बता दीजिए। देखिए, बेस मेटल में कल हमने काफी रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए देखा, लेकिन लोअर साइड पर बाइंग अभी भी निश्चित करके चलना चाहिए। इसमें हमें जिंक काफी अच्छा लग रहा है, 285 के करीब लेके चलिए, 283 का स्टॉप लॉस रखिए, 288 से 292 का टारगेट रहेगा। वहीं निकल में भी एक अच्छी खासी रैली कंटिन्यू रहेगी। वहीं करेंसी की बात करें तो कल हमने देखा कि प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा जंप यूएसडी आने में था, ये जंप कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम नवंबर वाले की बात करें तो 75-20 के करीब लेके चलिए, 75-45 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशंस बताने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।